हाँ, हर हर मोदी घर घर मोदी, नमो इस बार 400 पार। बिल्कुल। जैसे कि कल आरसीबी जीती है ना सीएसके को 2-2 कर, हाँ। वैसे जीतेगी भाई। नरेंद्र मोदी जी का वोट का मांगने का उनका जो एक नजरिया है भाषण देने का, वो अलग ही है। उसको अब फेक मानने लगा है इंसान। इतने सोना महंगे होते जा रहे, मंगलसूत्र के जमाने नहीं रह जाएगा। इतना महंगा कर दिया गया है महंगाई में कि मंगलसूत्र औरतों के नसीब में नहीं हो रहा है। सोना 70-80 में हो गया। नसीब नहीं होगा भाई, महिलाओं के ऐसे ही सोना मंगलसूत्र उतर जाएंगे। 400 पार बोले, 400 डीजल होगा, पेट्रोल होगा, 4000 सिलेंडर ये होगा। लाइन पकड़ा रहे हैं महंगाई से, शिक्षा से ये 400 के महंगाई के एक लाइन पकड़ाया जा रहा है, डोर पकड़ाया जा रहा है। 400 हजार जाएगी। पार्टी खत्म हो गया, अटल जी की विचारधारा खत्म हो गई, लाल कृष्ण आडवाणी की विचारधारा जी, खत्म जी। कर दी इन्होंने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा इन्होंने खत्म कर दी। तो यहाँ पे आप कुछ कह रहे थे पीछे से। अरे आप इधर तो आइए, आप भाग क्यों रहे हैं? जब उनके पास काम ही नहीं है तो क्या बताएंगे। जब उनके वो पास आपको पूछ रहे थे एजुकेशन कितनी है क्या? नरेंद्र मोदी ने अभी एक इंटरव्यू में कहा था कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। जो कहते हैं हम लोग का धंधा सब बंद के खिलाफ है, समझ बोल देते ना, तो आप ये मतलब यहाँ पे सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। कोई नहीं बोल सकता, आप ही नहीं बोलोगे, आप बोलोगे तो अभी देख लेंगे। मोदी सरकार, क्या बढ़िया काम लगे मोदी सरकार के। मोदी सरकार की ये बढ़िया काम लगे कि सबका साथ सबका विकास। अपने ही परिवार के 5 लड़ाए, चाहे आजमगढ़ में धर्मेंद्र जी हों, चाहे कन्नौज में अखिलेश जी हों, चाहे फिर मैनपुरी में डिम्पल जी हों, और चाहे बदायूं में शिवपाल जी के लड़के आदित्य सिंह। क्या लगता है कि कौन आ रहा है इस बार, इंडिया गठबंधन या एनडीए? इंडिया भारतीय जनता पार्टी से पूर्ण बहुमत सरकार बनी। माहौल कुछ नहीं भैया, पूरा एकदम साफ है। कौन है? बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी की आ रही है। बिल्कुल पूर्ण बहुमत से सरकार। आपकी बात 400 4 बिल्कुल। लोकसभा चुनाव का 4 चरण खत्म हो चुका है, अब 5वें चरण की बारी आ गई है। और आपको बता दें कि पूरे भारत में कल 5वें चरण को लेकर वोटिंग होनी है। और वहीं उत्तर प्रदेश की 5 जिले ऐसे हैं जहां पर वोटिंग होनी है, जिसमें लखनऊ भी शामिल। इस वक्त हम लखनऊ में मौजूद हैं और आपको बता दें कि लखनऊ में इंडिया गठबंधन की तरफ से सपा ने रविदास मेहरोत्रा को उतारा है, वहीं भाजपा ने राजनाथ सिंह को उम्मीदवार बनाया है। राजनाथ सिंह अगर इस बार चुनाव जीतते हैं तो वो अपनी जीत की हैट्रिक लगाएंगे। वहीं अगर बसपा की बात करें तो बसपा ने यहाँ से सरवर मलिक को उतारा है। हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ में और आज यहाँ पे जानेंगे कि जो लखनऊ की जनता है वो इस लोकसभा में चुनाव में किन मुद्दों पर वोट करेगी। अब आइए, कल लखनऊ में भी वोटिंग होनी है, क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर आप वोट करेंगे और किस पार्टी के? अरे बताइए, आप बताइए। वोट किस बेस पे करना है? हम वोट तो आप लोगों को मालूम है वोट किस बेस पे करना है। हम लोगों को महंगाई का कुछ ज़्यादा ही क्रेज है और कानून बहुत चेंज हो गए हैं, फिल्मों बहुत कुछ हो गई है। हाँ, हम ग्रामीण एरिया से हैं। हमारे इलाहाबाद में हमारे यहाँ जबरदस्ती विजिलेंस के भेजा गया। अच्छा, जबरदस्ती विजिलेंस भेजा गया। किस बात के लिए? अरे विजिलेंस की यहाँ पे नजूल लाइट जलाई जा रही और हम लोग सफाई दे रहे हैं कि ये नजूल नहीं है, ये यहाँ पे उस चीज़ का है कि इंतजाम है, रेगुलेटर सिस्टम है, मगर तब भी उसमें हम लोग फंसाया गया। 72,000 के विजिलेंस को मैंने वो किया गया। फिर गवर्नमेंट ने उसमें जियो एक पास किया कि 100% जिस पर माफ़ होगा, तो उसमें हम लोगों ने 35,000 रुपये देते हैं। अच्छा, ये लखनऊ में राजनाथ सिंह एक बड़ा चेहरा, बहुत बड़ा चेहरा, राजनाथ सिंह बड़ा चेहरा, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से रविदास मेहरोत्रा को उतारा गया है। जी। तो क्या लगता है कि इस बार किसकी फाइट हो सकती है, बहुत अच्छी फाइट होगी, खूब अच्छी फाइट होगी। बहुत अच्छी फाइट। इस बार राजनाथ सिंह के लिए मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा है, हाँ? मुश्किल लग रहा है। फाइट बहुत अच्छी होगी इसलिए कि प्रत्याशी अच्छे हैं हमारे पास। ये हाँ, बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं भाई। वो नया चेहरा नहीं है, यहाँ के पुश्तैनी है भाई, वो तो है, इसलिए फाइट कर सकते हैं।
अच्छा, बीजेपी लगातार कह रही है कि तमाम जो मुद्दे हैं वो उठा रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि इस बार की नरेंद्र मोदी के दाम पे वोट दे दिया है। नहीं, नरेंद्र मोदी जी का वोट का मांगने का उनका जो एक नजरिया है भाषण देने का, वो अलग ही है। उसको अब फेक मानने लगा है इंसान। हाँ। अच्छा, ये एक चीज और जानना चाहते हैं कि अभी नरेंद्र रिसेंटली आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी सभा में ये बोला है कि कांग्रेस अगर आ जाएंगे तो आपके मंगलसूत्र गिरवी रख देगा। यहाँ जितने सोना महंगे होते जा रहे, मंगलसूत्र के जमाने नहीं रह जाएगा। इतना महंगा कर दिया गया है महंगाई में कि मंगलसूत्र औरतों के नसीब में नहीं हो रहा है। सोना 70-80 में हो गया, नसीब नहीं होगा भाई। महिलाओं के ऐसे ही सोना मंगलसूत्र उतर जाएंगे, उतर गए हैं। हाँ। अच्छा, ये वो अपना घर चला रहे हैं उसी से बेच बेच के बेचारे। अब क्या करें, ये महंगाई आ गई, ये लो इसको बेच लिया जाए, अब बेच के कुछ किया जाए भाई, कारोबार किया। आप क्या सोचते हैं इस चुनाव में? इस चुनाव में ये सोचता हूँ कि भाजपा अपने मुद्दों को बहुत भटका। भाजपा सिर्फ अब मोदी रह गई है। मोदी की गारंटी संघ की नाराजगी देखने को साफ देखने को मिल रही है। स्टार्ट तो पार्ट तो भाई को भी मुश्किल पड़ रही है, क्योंकि अब पार्टी खत्म हो गया। अटल जी की विचारधारा खत्म हो गई, लाल कृष्ण आडवाणी की विचारधारा खत्म कर दी इन्होंने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा इन्होंने समाप्त कर दी। अब सिर्फ मोदी की विचारधारा रही। मोदी की विचारधारा से लोग प्रभावित नहीं है, भाजपा की विचारधारा से लोग प्रभावित थे, तो बहुमत है। अच्छा, बाकी आपके क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप इस बार चुनाव में देख रहे हैं? मुद्दे तो इस बार कहीं नजर ही नहीं आ रहे। ऐसा ही नहीं लगता जैसे चुनाव हो रहा है, चुनाव साइलेंट साइलेंट चुनाव। क्या कह रहे हैं? लड़ाई कांटे की लड़ाई। क्या कर लिया तुमने? राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री। हाँ 300 पार, 400 पार बोले, 400 डीजल होगा, पेट्रोल होगा, 4000 सिलेंडर ये होगा, लाइन पकड़ा रहे हैं। महंगाई से, शिक्षा से, ये 400 के महंगाई के एक लाइन पकड़ाया जा रहा है, डोर पकड़ाया जा रहा 400,000 जाएगी। है। 400 के काम मुख्यमंत्री के 6-7 साल हो रहे हैं और प्रधानमंत्री के 10 साल हो रहे हैं। एक 5 काम मोदी ने बता दीजिए, अगले से ज्यादा काम बता देंगे और राहुल जी का काम बता देंगे। एक काम बताइए क्या काम करते हैं आप? हम दिहाड़ी करते बाबू जी। कैसे चल रही है आजकल दिहाड़ी आपकी? दिहाड़ी एक दिन लगता है, 4 दिन बैठ रहा हूँ। अच्छा, राम मंदिर का बड़ा मुद्दा उठा है कि राम मंदिर का बड़ा मुद्दा उठा है कि राम मंदिर हमने बनवा दिया है। बाकी कई भाषणों में भी राम मंदिर का जिक्र आया है और अभी प्रधानमंत्री ने भी बोला है कि अगर कांग्रेस आ गई तो राम मंदिर पे ताला लग सकता है। उसको कैसे देखते हैं? क्या राम मंदिर मुद्दा है? तो राम मंदिर ताला राजीव गांधी खुलवाया ना, राम मंदिर का केस चल रहा था, केस क्लियर है, बन गया। ठीक है, इनके बाद जो मुद्दा है यहाँ 5 किलो राशन और राम मंदिर से भैया पेट न भलेगा, मेहनत करो तो खाना मिलेगा। इच्छा से नौकरी से इनसे काम बताइए। पढ़े कितना? एजुकेशन कितनी? आओ इधर आओ। आइए इधर, आइए इधर, आइए। अरे इधर तो आइए आप। बैंक के अलावा झूठे जुमलेबाजी है। अच्छा, तो यहाँ पे आप कुछ कह रहे थे पीछे से। अरे आप इधर तो आइए, आप भाग क्यों रहे हैं? जब उनके पास काम नहीं है तो क्या बताएंगे? जब उनके पास आपको पूछ रहे थे एजुकेशन कितनी है, क्या है? भैया मैं उठा 6 आदमी हूँ। क्या नाम है आपका? इस बार क्या लग रहा है चुनाव में कि क्या कौन आ रहा है? भाजपा की बढ़िया काम कर रही है। बिल्कुल, देश को आर्थिक महाशक्ति में बनाने में उसका बहुत बड़ा योगदान और बीजेपी आ रही है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं आज महिलाओं देश के इसमें स्थिति ठीक है, आर्थिक मजबूती है, शिक्षा के स्टेबिलिटी हर चीज होता है जब देश में विकास होता है। क्या नाम है भाई साहब का? आप रिक्शा चलाते हैं। इस बार क्या चुनाव में क्या लगता है कौन जीत रहा? हाँ, मोदी राम जीतेंगे और क्या नरेंद्र मोदी।
यही जितने करिए। आप खुश हैं क्या नरेंद्र मोदी से? सारे रोज का आदमी नहीं रहता है, हर कुछ नहीं, हम लोगों के लिए कुछ नहीं करें, मलाल नहीं करें, हम लोगों के लिए करें, मारे वाती करें, हम लोगों के लिए करें। लेकिन खाली रोज का ये रहते थे सब लगवाए, मुलायम सिंह के दवाई उसका मेरे उधर से सबका दे जाए, लेकिन कुछ नहीं करें, जो जिता दिया गया हम लोग तब वो कुछ नहीं करें, बदला नहीं तब नहीं भाजपा ने कुछ नहीं किया। नहीं चला नहीं, रोज का जो है चल जालो मोबाइल का करिए, हर पहले 500 रिक्शा इनका दौड़ाया गया, मतलब वो कहीं पैसा पार हो नहीं। इस बार कौन जीत रहा है? तो ये जीत है, ये तो यार गठबंधन सरकार गठबंधन जीत रही है। नहीं जीते लोग क्या दिल्ली में क्या 10 साल में क्या किया आप बताइए, आप खुद बताइए क्या किया है? बनाया कोई लखनऊ दिखाया है? कहाँ से बनाएंगे आप खुद बताइए, कोई बनाया है? कोई लखनऊ में 10 साल में कुछ किया है? बड़ा नाखुश दिख रहा है भाजपा से तो आप। क्या करें भैया, अब हम लोग का काम मुसलमानों से ऐसे दुश्मन है ये। अच्छा, हमने पूरा कारोबार धंधा तो बंद करा दिया मुसलमानों का देख के, तो हम क्या करेंगे? तो गठबंधन सरकार में तो कोई बनाएगी इधर को। नरेंद्र मोदी ने अभी एक इंटरव्यू में कहा था कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। लोग कहते जो हम लोग का काम धंधा सब बंद कर खिलाफ का समझ आ जैसे बैठे जैसे सब काम करके नोट करके कहाँ जाए? आप तो पुराने नोटे कहाँ जाएंगे आप बताइए? अब 500 के नोट 200 रुपये चल रहे हैं, तो आप बताइए अच्छा कहो 1200 रुपये सिलेंडर बिक रहा है, 600-700-800 का सिलेंडर बिक रहा है, आप तो बताइए। अच्छा, आप सरकारी में आप बोलेंगे गड़बड़ हो जाएगा, तो आप सरकार से यानी नाखुश होंगे तभी तो गड़बड़ होगा। तो आप ये मतलब यहाँ पे सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं? कोई नहीं बोल सकता, आप ही नहीं बोलोगे, आप बोलोगे तो आप भी देख लेंगे। अच्छा, जो पत्रकार को हम जीते के इस बार क्या लग रहा है किसकी सरकार? मोदी सरकार, क्या बढ़िया काम लगे मोदी सरकार के द्वारा? मोदी सरकार की ये बढ़िया काम लगे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नंबर 2, दंगा फसाद लोगों को नहीं। बाकी अपने भी में अपने ही परिवार के 5 लड़ाए, चाहे आजमगढ़ में धर्मेंद्र जी हों, चाहे कन्नौज में अखिलेश जी हों, चाहे फिर मैनपुरी में डिम्पल जी हों, और चाहे बदायूं में शिवपाल जी के लड़के आदित्य सिंह, और चाहे आप चले जाइए सिकोहाबाद में रामगोपाल जी के, और या तो समाज के नहीं उत्तर प्रदेश में रहते। विपक्ष जहाँ जाति सोच की बात आती है, परिवारवाद की बात आती है, ऐसे विपक्ष जरूर कहता है कि जो अमित शाह के बेटे जय शाह है वो भी बीसीसीआई में मौजूद है, तो ये परिवारवाद नहीं है, ये विपक्ष इल्जाम लगाता है। आप इनसे ये आंकड़ा लगा लीजिए, आंकड़ा इनसे हाँ, ये कह रहे राजनाथ सिंह के बेटे भी विधायक हैं। उनके यहाँ एक को एक है, यहाँ लिख लो, राम गोपाल, मुलायम, शिवपाल, फिर आ जाओ अनुराग, फिर आ जाओ धर्मेंद्र, फिर आ जाओ अर्पणा, फिर आ जाओ डिम्पल। अपर्णा यादव तो बीजेपी में है। बीजेपी, बाकी सपा के सिंबल से 12-17 में चुनाव लड़ चुके, तो अभी तो बीजेपी में चले हाँ गए। है, वो राजनीतिक हम बता रहे हैं। और इसलिए हम आपको बता दें, जो पीटीए का भी नारा दे रहे थे अखिलेश जी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, हाँ, जय बच्चन को राज्यसभा इन्होंने भेजा, न तो कोई इन्होंने यादव को भेजा, न तो कोई इन्होंने मुसलमान को भेजा, अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव जी ने। क्या 20% मुसलमानों की दिशा और दशा तय करने वाले हैं आशा मदनी मौलाना साहब, क्या उनको राज्यसभा नहीं भेज सकते थे? क्या किसी यादव के बेटा को नहीं राज्यसभा भेज सकते थे? भेजा कि इन्होंने इनको जया बच्चन को, जिनकी समाजवाद से और लोहिया जी की मुलायम सिंह की कुर्बानी से कोई मतलब नहीं है। अभी आपने इतना बता दिया, परिवार अगर किसी यादव को उन्होंने राज्यसभा भेज दिया तो आप तो ये भी जोड़ा देते नहीं, राज यादव को भेज दिया तो मूल धन के लिए अपनी दुनिया में रही है। भाजपा ने देखिए राज्यसभा सांसद भेजा, उसमें हर जात के लोगों को राज्यसभा भेजा,
उसमें उन्हें कोई टिकट टिप्पणी नहीं हमें। कितने मुस्लिम टिकट मिले हैं भाजपा ने दिए हैं? अगर नहीं एक और टिकट दिए है तो मुसलमान को शिकार भी अपना वोट भी नहीं मान रहे हैं। राजा, कल चुनाव है, क्या लगता है कि कौन आ रहा है इस बार, इंडिया गठबंधन या एनडीए? इंडिया है, भारतीय जनता पार्टी से पूर्ण बहुमत सरकार देंगे। जीवन के गुजर बसर के लिए क्या करते हैं आप? हम कुछ नहीं करते सर, हम किसान के बेटे, हम किसान हैं, किसानी करते हैं। अच्छा, किसान हैं, किसानों को लेकर भी इस बार बड़ा मुद्दा खड़ा किया विपक्ष ने। आपने देखा भी दिल्ली में किसान आए, धरना प्रदर्शन किया, उनकी तमाम मांगे थी जो नहीं पूरी की गई, उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने कहा आप भी किसान हैं। किसानों की जो समस्या है, खेती गिराती की, गेहूँ धान क्रय एमएसपी की ज्यादा है। इस सब पे हम आपसे बता रहे हैं। ये सब पर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका भला किया है, सबका विकास किया है, कोई किसान धोखा नहीं। तो ये धरना प्रदर्शन वगैरह ये धरना प्रदर्शन ये विपक्ष वाले कराते हैं जानबूझकर। अच्छा, नरेंद्र मोदी ने कभी अभी एक भाषण दिया है पूरी जनसभा की, उससे ये बोला था कि कांग्रेस अगर ये आ गई तो आपकी जमा पूंजी ये ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों में पार्टी है। इस बयान को कैसे देखते हैं? अभी कौन है ये ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले? ये बच्चा ज्यादा पैदा करने वाले लोग कांग्रेस पार्टी के लोग ही जिसको बयान करते हैं, और कांग्रेस पार्टी के लोग ही या समाजवादी पार्टी के लोग कराते हैं। इसमें न प्रधानमंत्री जी का दोष है, न माननीय योगी आदित्यनाथ का। नहीं, उन्होंने कहा है कि बांट देंगे, तो कौन है वो लोग जिनको बांटेंगे? ये तो ये राहुल से अब जब आप सवाल पूछेंगे तो बताएंगे ना। अरे बोला नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष पर जो अखिलेश बोलते हैं उसका वो जवाब देते हैं कि झूठ क्यों बोलते हो, जो सही है सही बोलने में सत्य बोलने की आदत तो डालो। आप इसका जवाब नहीं दे रहे। मैं सत्य बोलता हूँ सर। क्या नाम है आपका? शिवम। इस बार क्या लगता है कि किसकी सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन या एनडीए? इंडिया का क्या करते हैं, क्यों दिया? हम पढ़ाई कर रहे हैं, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कर रहे हैं। एक बड़ा आप तो स्टूडेंट भी है, एक बड़ा मुद्दा है पेपर लीक। हाँ, उसको कैसे देख रहे हैं? क्या बताया जाए, इस सरकार में कोई अब आदमी सोचता है हम पेपर देंगे, परीक्षा देगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा, हम पास हो जाएंगे, कोई नौकरी लग जाएगी, लेकिन जब पेपर देता है इंसान उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, बड़ा बेकार लगता है। ये सरकार में कोई गलती है जी, ये गलती हम इस सरकार में हम क्या बताएं। महंगाई है चरम पे, आप देख ही रहे हैं, बेरोजगारी चरम पे है। अब एक बार जैसे इन्होंने उज्ज्वला सिलेंडर दे दिया, एक बार इन्होंने 1000 रुपए दे दिया, तो गरीब आदमी दोबारा कहाँ 1000 रुपए जोड़वा पाएगा? महंगाई। उन्होंने कहा घर घर मैंने सिलेंडर पहुंचा दिया। नहीं, घर घर सिलेंडर पहुंचाए, एक बार आपने दे दिया ठीक है। अब गरीब आदमी जो 400 रुपए दिन का कमा रहा है, वो कहाँ महीने में वो 200 रुपए उसका डेली खाने पीने में खर्च हो रहा है, 200 रुपए बचेगा, 200 रुपए अपने घर वालों को देंगे, सिलेंडर के देगा? आप ही बताइए। ये कह रहे हैं कि हम घर घर 5 किलो राशन पहुंचाएं। देखिए, एक बार राशन देने से क्या हो जाएगा? आप हम तो कहते हैं रोजगार दीजिए ना, रोजगार जब मिल जाएगा इंसान को तो राशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रोजगार दे दीजिए ना, राशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब रोजगार मिल जाएगा तो। क्या करते हैं? भैया मेरा बिजनेस होता था मोबाइल एक्सचेंज का भैया। अच्छा, मोबाइल एक्सचेंज का ये भाई साहब इधर आइए। आप ये कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है। भैया अगर आप 13 से ले करके अभी तो यहाँ पूरा डेटा देखेंगे तो महंगाई बढ़ी है हाँ, लेकिन लो इनकम भी बढ़ी है। अगर आप गैस सिलेंडर की बात करें, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी 2013 में, तो गैस सिलेंडर 1100-1150 था। फिर बाद में जब 14 सरकार में 800 आई, फिर उसके बाद 900-1000 की रेट बढ़ा है। नहीं, उस समय देखिए भैया कह रहे हैं, उस समय जब 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, सिलेंडर 400 रुपए मिलता था, हमने खुद लिया है। जब 2014 मोदी की सरकार है, तब से सिलेंडर के रेट बढ़ना चालू हुए हैं। गूगल पे सर्च कर लो, आराम से देखना। ठीक है, 2014 में 13 में गैस का जो प्राइस था क्या था, चेक कर लेना एक बार। कल चुनाव है लखनऊ में। अरे आप कहाँ? बोलिए आप। जी बोलिए। कल चुनाव है, क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है? सरकार बीजेपी और सपा का लड़ाई। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि ओवरऑल माहौल बताइए कि क्या दिखता है? माहौल कुछ नहीं भैया, पूरा एकदम साफ है।
कौन है? बीजेपी की सरकार आएगी, बीजेपी की आ रही है। बिल्कुल पूर्ण बहुमत से सरकार। आपकी बात 4 दफा, 4 दफा बिल्कुल। क्या कुछ बढ़िया काम लग रहे काम क्या नहीं, क्या गड़बड़ किए थे? हम कहाँ कह रहे गड़बड़ नहीं, की? आप देखिए, काम बताइए। अच्छाई के चीज व्यक्ति के अंदर है तो उसके अंदर बुराई भी। देखिए, ये जो डिबेट का मामला होता है, जितना आप अंदर जाएंगे उतना आप उसमें घुसते जाएंगे। मैं आपको कमियां बताऊंगा, कोई अच्छाई बताएगा, मैं अच्छाई बताऊंगा, कोई कमियां बताएगा। लेकिन अब मैं सपोर्टर हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे विकास दिख रहा है, मुझे जॉब दिख रहा है, मुझे सरकारी नौकरी क्या दिख रहा है, बस आप यही मानिए कि भगवा में रहेगा पूरा भारत। अब वो जो और बाकी बिल्कुल बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जितनी प्रशंसा कीजिए उतनी कम। हर हर मोदी, घर घर मोदी, नमो नमः। 400 पार। बिल्कुल, जैसे कि कल आरसीबी जीती है ना सीएसके को 2-2 कर, वैसे जीतेगी वही। देखिए, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई। हाँ, जनता ही इसके साथ जान देखिए बढ़ गया है, पेपर लीक हो जा रहा है। हाँ, ये बड़ा मुद्दा रहा है इस बार। अभी देखिए कुछ दिन पहले लीक का पेपर हुआ, खत्म हो गया। हाँ, मतलब पेपर रद्द हो जा रहा है। हम लोगों का भी स्टूडेंट है, हम लोग बेरोजगारी में नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? अच्छा, एक योजना लेके आई थी अग्निवीर योजना, ठीक है, उसके बारे में क्या सोचते हैं? कांग्रेस का कहना है कि हम मेरी अगर हमारी सरकार आई तो उससे मैं आएगी तो हटाएंगे ना, जब आएगी तो हटाएंगे ना, वो सरकार आएगी नहीं। बहुत बढ़िया योजना। अगली योजना ये अच्छा नहीं है भाई। उन्होंने क्या कहा, मेरी सरकार आएगी तब मैं हटाऊंगा। 4 साल की सेवा देंगे, उसके बाद हमको निकाल दिया जाएगा। ये क्या है, हम कहाँ जाएगा? हम 4 साल सरकार, 4 साल के बाद बच्चा कुछ भी कर सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है। ये बहुत सही नहीं है सर, बहुत खराब है। सरकार उसके काम कर रही है, आने वाली सरकार बढ़िया बहुमत से बन रही है, और उसके बाद में इस पे विचार किया जाएगा। और पेपर लीक का मामला हुआ, इसको भी काफी हद तक सही किया जाएगा, क्योंकि अंदर से जो करप्ट है उनको तो सही नहीं कर पाएंगे। आप एक स्कीम निकाल दिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब आप घर में बेटी रोज मारेंगे तो हम कितना बचा पाएंगे? आप बताइए। मोदी जी ने एक मिशन चलाया, स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की है। अब आप अपने घर में झाड़ू मत लगाइए तो आपके घर में झाड़ू लगाने नहीं आएंगे। आपको अपना घर, मोहल्ला, आपका गांव आपको साफ करना पड़ेगा, वो नहीं साफ करने आएंगे। वो एक प्रोत्साहन राशि, अभी आपको उज्ज्वला गैस योजना दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, उसमें प्रोत्साहन राशि जो भी दी जा रही है उसमें अपना इंक्लूड करिए, अपना मेहनत लगाइए। अच्छा, मैंने यहाँ पे तमाम लोगों से बात किया जो उज्ज्वला योजना की घर घर मैंने सिलेंडर पहुँचाया, लेकिन ये बड़ा है कि सिलेंडर बड़ा महंगा है। आपने पहुँचा, महंगा है, सब्सिडी देखो कम हुआ है। कह रहे थे कि 400 पहले था, महंगा हो गया, 12 सिलेंडर 400 था, 950 रुपये इस टाइम शायद चल रहा है। बेरोजगारी चाय पी रहे हैं, लेकिन 12 रुपये कहाँ तेरी परिवार। अच्छा, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आ रही है आपके हिसाब से? इंडिया गठबंधन लगभग अपनी ज्यादा निकाले, ये है उत्तर प्रदेश से ज्यादा निकाल रहे हैं, कह रहे ज्यादा निकाल रहे हैं। नहीं, कम से कम 40-50 10 सीट मान लीजिए, 10 बहुत हो गया। 10 इंडिया क्योंकि उसमें राहुल गांधी जी का मेहनत हो गया, बाकी सपा का तो कुछ लोग है नहीं। लोगों की राय अपने अपने कैंडिडेट्स को लेकर, कुछ का कहना है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और कुछ का कहना है कि जो एनडीए है वो इस बार हैट्रिक मारेगा। फिलहाल पूरे भारत में चुनाव का जो 5वां फेज है वो कल होना है। साथ ही उत्तर प्रदेश में लखनऊ समेत 5 जिलों में वोटिंग होनी है। आप अपना बहुमूल्य वोट जरूर डालें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।